हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन साइंस सर की चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का एक सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप एक दिन खाना ना खाओ तो क्या होगा? या फिर अगर 5 मिनट सांस ना लो तो सरवाइव कर पाओगे? ऑब्वियसली नो, क्योंकि हमारी बॉडी को चलाने के लिए कुछ प्रोसेस की जरूरत होती है और उन्हीं को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे हम जानेंगे कोई चीज नॉन लिविंग है या फिर लिविंग है। हाउ वी नो व्हाट इज लाइफ, मतलब कि कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, कैसे हम समझेंगे? तो थोड़ा सोचने के बाद हमें पता चला जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो सारे मूवमेंट करते हैं। लाइक टाइगर, ये क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, रन कर रहा है। ये डियर, ये क्या कर रहा है? च्विंग कर रहा है। क्या? ग्रास को। तो ये भी मूवमेंट ही है। तो ये भी एक मूवमेंट है, रनिंग भी एक मूवमेंट है, स्विंग करना भी क्या है? एक मूवमेंट है। और ये बंदा क्या कर रहा है? शाउटिंग कर रहा है, चिल्ला रहा है। तो ये भी क्या है? एक तरह का मूवमेंट ही है कि ये मूव कर रहा है। तो यहाँ तक तो चलो ठीक है कि कोई चीजें मूव करती हैं तो वो क्या है? लिविंग थिंग है। नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाई इज इट अलाइव इवन विदाउट विजिबल मूवमेंट। सपोज दैट अगर हम सो रहे हैं, हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम मरे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? बिकॉज कंटिन्यूअस माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। क्योंकि छोटे छोटे जो मूवमेंट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। लाइक हार्ट, हार्ट हमारा बीट होते रहता है, पंप होते रहता है, सारी चीजें मूव करती हैं। हमारा स्टमक भी अपने प्रोसेस में लगा रहता है, जो भी हमने खाया हुआ है वो सारा डाइजेशन वो स्टार्ट किए रहता है, जो कि हमें बाहर से नहीं दिखता है। जैसे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। और क्या? आयंस का मूवमेंट, हमारी बॉडी के अंदर आयंस भी होते हैं, उनका भी मूवमेंट होता है। और केमिकल रिएक्शन इनसाइड सेल्स क्या होते रहते हैं? केमिकल रिएक्शन, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन भी होते रहते हैं, जो कि हमें दिखते नहीं हैं। ओके, तो आपको समझ में आया कि कोई भी चीजें अलाइव हमें दिख रही हैं, लेकिन हमें विजिबल नहीं हो रही हैं, लेकिन तो भी वो अलाइव हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं। अगर क्या होगा, हमारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्टॉप हो जाएंगे। इफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्टॉप, अगर स्टॉप हो जाएंगे तो क्या होगा? नो केमिकल रिएक्शन, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे। और क्या नहीं होगा? कोई लाइफ प्रोसेस नहीं होगा, नो लाइफ प्रोसेस। और फिर ऑर्गेनिज्म डाई, ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म डाई मतलब खेल खत्म उसका। तो हमें समझ में आया कि हाउ वी नो व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई चीजें लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। व्हाई आर, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। क्यों मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स को लाइफ की जरूरत पड़ती है? क्योंकि उसमें कुछ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या है? बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, जैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? टाइनी मॉलिक्यूल्स। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये सारे किससे बने हुए हैं? टाइनी मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, और ये कंप्लीट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। व्हाई डू दीज स्ट्रक्चर नीड रिपेयर? इन स्ट्रक्चर्स को रिपेयर करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि डे बाय डे ड्यू टू इन्वायरमेंट इफेक्ट, पहला क्या है? इन्वायरमेंट इफेक्ट। हमारे इन्वायरमेंट में इतने पॉल्यूशन होते हैं जिसकी वजह से इन्हें अपने आप को रिपेयर करना पड़ता है। दूसरा है नेचुरल वियर एंड टीयर, नेचुरल वियर एंड टीयर, वो कैसे? जैसे कि हमारे अंदर कुछ दिक्कतें हो गई, कुछ कट गया हमारा, हमें ब्लेड से लग गई, तो क्या होगा? वो अपने आप ही, वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? अपने आप ही उसको रिपेयर कर लेंगे।
और कुछ तो इन्वायरमेंट इफेक्ट, जैसे कि इन्वायरमेंट चेंज होता है, जब हम न्यू इन्वायरमेंट में जाते हैं, या फिर सीजन चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें सर्दी जुकाम होता है। फिर क्या करता है मॉलिक्यूल्स, ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने आप को रिपेयर करने लगते हैं और एक साइन देने लगते हैं, अलार्म देने लगते हैं। किसका? हमें क्या होने लगता है? फीवर होने लगता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी चेंजेस हुए, कोई भी वायरस अटैक किया, तो अलार्म पहले देता है इन दी किसके रूप में? एज अ फीवर। मॉलिक्यूल्स मूव ऑल द टाइम टू। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे हमेशा मूव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्ड एंड रिपेयर सेल्स, ये क्या करते हैं? सेल्स को बनाते हैं और उन्हें रिपेयर करते हैं। कुछ नए सेल्स बनाते हैं और कुछ को रिपेयर करते हैं। जैसे कहीं हमें चोट लग गई है, वहाँ की स्किन हट गई है, तो उसे क्या करेंगे? वो बिल्ड करते हैं, फिर से नए नए सेल्स को बिल्ड करते हैं, और जहाँ चोट लगी है उसे रिपेयर करते हैं। और क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है कौन? मॉलिक्यूल्स, हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में। और इम्पोर्टेंट बात क्या है? विदाउट मॉलिक्यूलर मूवमेंट लाइफ प्रोसेस स्टॉप। विदाउट मॉलिक्यूलर मूवमेंट लाइफ क्या हो जाती है? हमारी लाइफ स्टॉप हो जाती है। और ऑर्गेनिज्म विल डाई। ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है? डाई हो जाता है, मर जाता है। तो इसका मतलब क्या समझे आप लोग? मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है? एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। आर essential टू मेंटेन एंड रिपेयर the structure of living organism. The structure of living organism. ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस मतलब वो सारे फंक्शंस जो हम जिंदा रह के करते हैं, जैसे खाना खाना, सांस लेना, ब्लड का सर्कुलेट होना और वेस्ट को बाहर निकालना। ये सारे क्या है? लाइफ प्रोसेस की बेसिक एक्टिविटीज हैं, जिसमें मेन प्रोसेस क्या होता है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। और इनमें सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? न्यूट्रिशन। सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन, मतलब बॉडी को एनर्जी देने के लिए फूड लेना। बॉडी को एनर्जी देने के लिए क्या करता है? ये फूड लेता है, न्यूट्रिशन। और उसके भी टाइप हैं, जैसे कि कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफ होते हैं। जैसे कि प्लांट मेक फूड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। प्लांट किससे बनाते हैं फूड को? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। और हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं? जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism can produce their own food using inorganic substance like carbon dioxide and water. ये क्या करते हैं? ये प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, और इसी को ही हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। किसके थ्रू बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? It is a type of nutrition in which organism cannot produce their own food and they depend on the organism for food to survive. वो किस पे डिपेंड करते हैं? फूड पे। जैसे कि ये सारे एनिमल्स किस पे डिपेंड हैं? प्लांट्स पे डिपेंड है।
यही होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। तो प्लांट कैसे खाना बनाते हैं? सनलाइट लेते हैं, CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं, और फिर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट कौन लेता है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? फूड। तो फूड कौन ले लेता है? प्लांट खुद ले लेता है, और हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ये देखिए, ये है सनलाइट, इन्हें CO2 भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, और ये अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं। खाना प्रिपेयर किया और ऑक्सीजन हमें दे दिया। यही होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज के लिए बस इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? रिस्पिरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे एंड एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।